स्वागत है आपका कहीं सुनी में, एक सेफ प्लेस जहां हम उन बातों पर बात करते हैं जो अक्सर दिल में कहीं अटक जाती हैं। मैं हूं वर्तिका शर्मा, लाइफ प्रिंट कोच, फिंगरप्रिंट इंटरप्रेटर एंड ट्रेनर, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर। और मैं हूँ डॉक्टर योगिता। हम दोनों मिलके बनाएंगे आपके लिए एक ऐसा कॉर्नर जहाँ बिना फिल्टर और बिना जजमेंट के हम बात करेंगे रियल स्ट्रगल्स और रियल सॉल्यूशंस की। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है द पावर ऑफ बीइंग प्रेजेंट। आज के इस फास्ट लाइफ में जहाँ हर इंसान, खासतौर पर हम महिलाएं, इतनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हमेशा नेक्स्ट क्या करना है वो हमारे माइंड में चलता रहता है, तो माइंडफुल रहना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन सच तो ये है कि माइंडफुलनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। जैसे मैं अपना ही एक एग्जांपल दूं कि कैसे हमारा माइंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट रहता है। जैसे हम कल शाम को चाय पीने के लिए बैठे थे अपनी फैमिली के साथ में, सब साथ में थे, चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे, मगर मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था और मैं उस मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी। तो कहने के लिए तो मैं वहाँ सबके साथ बैठी हुई थी, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ध्यान मेरे मोबाइल में। तो फिजिकली तो मैं वहाँ प्रेजेंट थी, मेरी बॉडी वहाँ थी, लेकिन मेरा माइंड वहाँ नहीं था, मैं मेंटली वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो क्या आपके साथ भी योगिता ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल वर्तिका जी, बिल्कुल हुआ है और ऐसा होता है। और मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं इस रैट रेस में जो हमारी वीडियो मेकिंग, हमारी पेरेंटिंग कोचिंग, काउंसलिंग, माइंडसेट कोचिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि आज में रहने की बजाय या तो कल जो करा उसको सोचते हैं या फिर कल क्या करना है हम उसकी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। एंड समहाउ ये नाउ वाला जो प्रेजेंट मोमेंट है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। और रिसर्च भी यही कहती है कि अगर हमारा आधा टाइम ना हम लोग क्या करते हैं, अपना फोकस ही नहीं होता है, हमारी जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं होता है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारी आधी सी जिंदगी तो ऑटो पायलट मोड में ही निकल जाती है। मतलब हम अपने डेली रूटीन टास्क को करने के लिए हमारा माइंड इतना यूज टू हो जाता है कि हमारा ध्यान उस टास्क पे नहीं रहता है। उस समय पर हम अपना दूसरे थॉट्स में ऑक्यूपाइड रहते हैं और अपने आप हमारे टास्क होते रहते हैं। बिल्कुल। सो लिसनर्स, आप भी जरा सोचिए, आपका माइंड अभी इस एपिसोड पे है या इधर उधर भाग रहा है? सिर्फ नोटिस करना है, जज नहीं करना है। अच्छा योगिता जी, देखिए ये जो वर्ड है, हम जार्गन भी बोल सकते हैं इसको, माइंडफुलनेस, वैसे तो बहुत कॉमन हो गया है, ज़्यादातर लोग इसका मतलब समझते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को समझाना हो कि माइंडफुलनेस क्या है, तो आप सिंपल शब्दों में कैसे उसे समझाएंगे कि ये माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस लगता बड़ा जार्गन वर्ड है एक्चुअली, लेकिन आजकल बड़ा कॉमन भी हो रहा है। लेकिन ये है क्या? माइंडफुलनेस के साथ हमने इतनी चीजें ऐड ऑन कर दी हैं कि हमें जो मेन उसका सिंपल सा एक मीनिंग है ना उसको भूल गए। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहना। एट प्रेजेंट जो चीजें चल रही हैं, जो भी काम मैं कर रही हूँ, जैसे मैं अभी इस एपिसोड में हूँ, तो क्या मैं पूरी तरह से हूँ? क्या मेरा पूरा फोकस आपकी बात पे, मुझ पे या मेरी चीजों पे है, या और कुछ साइड में एनवायरनमेंट में चल रहा है, या कुछ बाहर चल रहा है, या कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं? सो मैं कहाँ पे हूँ ये मुझे ही पता होगा। और ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यानी कि जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ उसमें अपना 100% देना, ये माइंडफुलनेस। तो जो हो रहा है उसी को एक्सेप्ट करें कि ये जो एपिसोड है ये मेरा बेस्ट, यहाँ मुझे अपना बेस्ट करना है, दिस इज माई प्लेटफॉर्म टुडे, और इसी को हम जी पाए इस मोमेंट को। तो ये जो है ना कि ऐसा कि माइंडफुलनेस का मतलब कि पहले दिमाग खाली कर दो फिर बाकी चीजें नोटिस करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल कि प्रेजेंट में जो भी आप कर रहे हो उसी में 100% देना, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। एग्जैक्टली। एंड लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमसे माइंड कंट्रोल में नहीं होता। बट आपकी बातों से ये लगा कि सच तो ये है कि माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स को रोक दो बस, बल्कि जेंटली अपना ध्यान वापस से जो आप कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट पे उसको फोकस करना है। मतलब क्योंकि अगर हम ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचेंगे तो फिर हम अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा काम उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, 100% हम अपना नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अब आप ये बताएं
कि हम जैसे प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम फोकस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई छोटी सी ट्रिक आपके पास है? बिल्कुल, चलिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। छोटी सी बताइए। एक्सरसाइज है। तो जो भगवान ने हमें एक टूल दिया है ना, गॉड गिफ्टेड टूल हमारे पास ऑलरेडी है, ब्रीदिंग। हम उसको यूज़ करके प्रेज़ेंट मोमेंट में आ सकते हैं। तो जो भी अगर हमारा अगर स्ट्रेस में है, एंगर में है या हमारा ध्यान इधर-उधर भटक रहा है पास्ट में या फ्यूचर में, तो उसको प्रेज़ेंट में लाने के लिए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना। और वो हम बहुत सिंपल एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं, काउंट वाली ब्रीदिंग करके। इनहेल में जब हम जब इनहेल करते हैं तो हमें 4 काउंट के साथ इनहेल करना है, देन 2 काउंट के साथ हमें होल्ड करना है और फिर 4 काउंट के साथ एक्सहेल करना है। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन काउंट के साथ करने पे हमारा माइंड ना प्रेजेंट में आ जाएगा एंड वी आर फोकसिंग ऑन आवर ब्रीदिंग दैट टाइम। तो वो करने से हम प्रेजेंट में होंगे। और ये बार-बार करने से, जब रिपीटेड टाइम हम करेंगे ये चीजें, मतलब ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज, सो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हम काम करें उसी पे फोकस कर पाएंगे, हम माइंडफुल हो जाएंगे। राइट? तो चलिए ये एक्सरसाइज एक बार रिपीट करते हैं। बिल्कुल, मैं भी करती हूँ और मैं चाहूंगी कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इसको साथ में करें और एक्सपीरियंस करें कि कैसे हम चुटकी में माइंडफुल हो सकते हैं। बताइए जी। सो बी रिलैक्स, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएं, शोल्डर डाउन बट बैक स्ट्रेट। आराम से बैठिए और 4 काउंट के साथ, मैं काउंट करूंगी आपके लिए, आपको इनहेल करना है, एक गहरी डीप ब्रीथ लेनी है। राइट? तो स्टार्ट, टेक अ डीप ब्रीथ, 1 2 3 4, होल्ड 1 2, exhale 1 2 3 4. Again we are doing this. Take a deep breath in again with counts 1 2 3 4. Hold 1 2. Exhale 1 2 3 4. Again we are repeating this. Take a deep breath. Inhale 1 2 3 4. Hold 1 2. Exhale 1 2 3 4. एक ब्रीथ पे फोकस, बाकी सब सिंपल, एंड दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। वाओ, जितनी बार आपने बोला कि ब्रीद आउट एंड रिलैक्स, उतनी बार ऐसा लगा जैसे कंधों से, सर से कुछ बोझ सा उतर गया, बहुत लाइट फील हो रहा था। थैंक यू। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को ऐसा कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो एक बात बताइए कि ये माइंडफुलनेस क्यों ज़रूरी है? अगर हम नहीं भी करें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस तो क्या प्रॉब्लम है? या अगर हम इसे करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? तो आपने जो बोला कि अगर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस ना करें तो ना करेंगे, तो जो आपने कहा ना कंधों पे बोझ है, तो वो बोझ हम पूरा दिन लेके घूमते रहेंगे। और अगर हम ये बोझ उतारना चाहते हैं तो माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, माइंडफुलनेस स्ट्रेस को कम करता है, जो बोझ है ना कंधों का वो उतर जाता है, फोकस बढ़ता है। राइट? क्योंकि हम जब माइंडफुल होते हैं तो प्रेजेंट में होते हैं, और जो प्रेजेंट में होते हैं और जो कर रहे होते हैं फोकस उस पे होता है, तो डेफिनेटली फोकस इंक्रीज होता है। दूसरी चीज, इमोशनल बैलेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स रेगुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, जो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जरूरी होती है। तो साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए, जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, 90% लोग तो कड़वी बातें ही सोचते हैं। फलाने ने मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। सो हम मोस्टली अपने नेगेटिव इमोशंस, हम जिनको बोल सकते हैं दुख, दर्द, पीड़ा, उसको हम रिसाइकिल करते रहते हैं। और जो लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो हमेशा इसी अनसर्टेनिटी में रहते हैं कि कल क्या होगा, रुपए, पैसा, घर बार, बच्चे, मतलब थोड़े से एंग्शियस होते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली इनका माइंड एंगेज रहता है इन सब चीज़ों में, जिसके कारण बहुत सारे फिर फिजिकल बीमारियों को भी वो अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं भी, मतलब जैसे फिंगरप्रिंट देखती हूँ तो मुझे तो फिंगरप्रिंट देख के भी लोगों का नेचर समझ में आता है कि उनकी टेंडेंसी क्या है, कि जैसे या तो वो प्रेजेंट ओरिएंटेड हैं, या वो फ्यूचरिस्टिक हैं, या थोड़ा सा उनका इमोशनल बैगेज कैरी करने का नेचर है। तो मैं भी उनको अकॉर्डिंगली माइंडसेट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो मैं सजेस्ट करती हूँ। और जो लोग उन प्रैक्टिसेस को करते हैं वो ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और गुड डिसीजन मेकिंग,
ये सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। मतलब अगर आप माइंडफुल नहीं हैं, तो ओवरथिंकिंग की वजह से आप एंग्ज़ायटी, बीपी, शुगर, स्ट्रेस दुनिया भर की प्रॉब्लम से आप डील करेंगे। अगर आप माइंडफुल नहीं हैं, तो आपको हमेशा अपने ऊपर डाउट रहेगा, आप कभी कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर पाते हैं। एंड सिमिलरली आप अपने डिसीजंस पर कभी खुद ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमेशा आपको लगता है कि पता नहीं मैंने ये चीज़ जो अपने लिए डिसाइड किया है, वो सही है या गलत है। ठीक है? वैलिडेशन की तो नीड होती है। बिल्कुल, वैलिडेशन की नीड होती है। तो माइंडफुलनेस वाक़ई में मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से कि उससे हमारा फ़ोकस बढ़ता है और इमोशनल बैलेंस हम उससे पा पाते हैं और हम अपने पास्ट और फ्यूचर की वरी से भी फ्री हो जाते हैं। हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। राइट। सो मैं अपने लिसनर्स से पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा मोमेंट उनको याद हो जब वो फिज़िकली कहीं प्रेज़ेंट थे और उन्होंने बहुत अच्छा मोमेंट मिस कर दिया। सो जो भी आपको याद आता है तो प्लीज़ कमेंट अस कि आपका कोई मोमेंट आपकी लाइफ़ में भी ऐसा हुआ है कि हम वहाँ फिज़िकली प्रेज़ेंट हैं और उस बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट को हम मिस कर गए। आप दर्शकों का छोड़िए, मुझसे पूछिए। जब तक मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं करती थी, तब तक ऐसा बहुत बार हुआ है। देखिए, सोशल मीडिया आजकल हमारी लाइफ में बहुत मतलब एक अभिन्न अंग हो गया है हमारी जीवन शैली का। तो मैंने भी ये गलतियाँ की हैं। तो जैसे कहीं हम घूमने के लिए गए हैं, तो बजाय उस नेचर को सोक इन करने के, वहाँ पर प्रेज़ेंट मोमेंट में एन्जॉय करने के, ऐसा लगता था ये फ़ोटो खींच लो, वो फ़ोटो खींच लो। मतलब फ़ोटो की गैलरी मेरी भर रही है। लेकिन मैंने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने वहाँ नेचर में क्या देखा, नेचर से क्या सीखा, क्या मेरी हीलिंग हुई, वो सारी चीज़ें मैं मिस कर जाती हूँ। सो कुछ सालों से फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप को चेंज किया है कि ठीक है, फ़ोटो तो लेना है, मगर उसके साथ-साथ वो मोमेंट को भी एन्जॉय करना है। सेम सोशल गैदरिंग्स के साथ भी होता था कि जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं लोगों से मिलने-जुलने, बात करने के लिए, अपने सुख-दुःख शेयर करने के लिए, मगर लगे हैं वहाँ सेल्फी खींच लो, रील बना लो, ये कर लो, वो कर लो एंड वी यूज्ड टू मिस द मोमेंट। ये फ़ोटो तो सबके साथ में है, लेकिन किसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, किसके क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो कोई शेयरिंग ही नहीं होती थी। जस्ट बिकॉज़ ऑफ शायद दिस कि हम माइंडफुल नहीं थे, उस मोमेंट के लिए हम माइंडफुल नहीं थे। ट्रू, तो वेरी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब सबसे यूज़फुल पार्ट पर आते हैं कि हमने समझ लिया कि माइंडफुलनेस क्या होता है और हम कैसे चुटकियों में पा सकते हैं इसको। पर क्या हमारे डेली में कोई हम ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ़ में, डेली लाइफ़ में कि ये हमारे रूटीन का एक हिस्सा बन जाए? बिल्कुल कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल है, जो कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ ब्रीदिंग जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बट हम माइंडफुल नहीं है इसलिए वो ब्रीदिंग को हम एज़ अ टूल क्या हम तो ध्यान नहीं देते हैं। डीप ब्रीथ ही नहीं करते हैं शायद। पूरे दिन में 2 या 3 बार अगर डीप ब्रीथिंग करते हैं ना तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। सो माइंडफुल ब्रीथिंग इज़ अ फर्स्ट टूल जिसको हम एकदम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 बार करके। सुबह, दोपहर, शाम। जैसे डॉक्टर हमें दवाई देते हैं ना कि सुबह, दोपहर, शाम खानी है, तो ऐसे आपको माइंडफुल ब्रीथिंग करनी है 3 बार। और जो थोड़े टाइम बाद आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस जाएगा, यू आर फीलिंग हैप्पी तो ये ना जो चीज़ों को जिनसे हमें खुशी मिलती है, जैसे मोबाइल से हमको एकदम डोपामाइन का डोज़ मिलता है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह जब हमको इन चीज़ों से खुशी मिलेगी तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड चीज़ मैं बता रही हूँ कि माइंडफुल ईटिंग। अब खाना सभी खाते हैं, लेकिन खाना या तो फ़ोन लेके या फिर हम टीवी के सामने या फिर बातें करते हुए, हम ना तो उसके टेस्ट पे ध्यान देते हैं, ना उसके टेक्सचर पे, ना उसके इंग्रीडिएंट्स पे। तो अगर हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे, तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। टेस्ट पे ध्यान देंगे उसके टेक्सचर पे ध्यान देंगे, कितनी बार च्यू कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। So mindful राइट। eating is a second tool. Then third is mindful pause. जब भी हम प्रॉब्लम में पूरा दिन अगर थक गए हैं, एनर्जी ड्रेन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस आ गया है या एंगर इश्यूज है किसी को, तो 2 सेकंड का पॉज, 2 सेकंड्स ओनली। वो पॉज मुझे डीप ब्रीथ के साथ कर लेना है। दैट्स इट। सो वाह! दीज आर फ्यू पॉइंट्स। अमेजिंग। आई मीन माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल पॉज़। ₹1 भी खर्च नहीं होना है इन चीज़ों में, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको देना है। साँस आप ले रहे हैं, साँस बस ध्यान दीजिए लेते समय, खाना आप खा रहे हैं, बस ध्यान दीजिए खाना खाते समय और कोई भी रिएक्शन देने से पहले 2 मिनट का पॉज़ ले लें,
ताकि आप उस रिएक्शन को रिस्पॉन्स में चेंज कर सकें। वंडरफुल। कुछ मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो एक दो पॉइंट मैं भी बोलना चाहूँगी। मेरे हिसाब से माइंडफुल ग्रेटिट्यूड भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे दिन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने लोग हमसे कांटेक्ट में आते हैं जिन चीज़ों के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। तो सोने से पहले अगर हम रोज़ किसी एक चीज़ के लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, या उस इंसान को अपने मन ही मन थैंक यू बोलें जिसकी वजह से हमारा कोई काम सक्सेसफुल हुआ या हमें किसी तरह की कोई हेल्प मिली, तो डेफिनेटली ये एक माइंडफुल ग्रेटिट्यूड कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को एक पॉजिटिव इमोशंस देगा। और दूसरा, वॉकिंग, माइंडफुल वॉकिंग। मैं देखती हूँ आजकल लोग जब वॉक करते हैं या इवन जिम में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हमेशा उनके कान में एयरपॉड लगे हुए होते हैं, म्यूजिक चलता रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि भले ही हम 5 मिनट वॉक कर रहे हैं, नेचर में वॉक कर रहे हो चाहे जिम में वॉक कर रहे हो, मतलब जिम में हो, अगर हम ध्यान दें कि हमारे आसपास क्या है, इतनी प्यारी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बर्ड्स के इतने ब्यूटीफुल साउंड होते हैं, चिरपिंग कर रहे होते हैं बर्ड्स, और हमारी बॉडी का मूवमेंट कैसा है, अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें तो भी वो माइंडफुल वॉकिंग भी आपको बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करती है। सो माइंडफुल एंड माइंडफुल वॉकिंग। ग्रेट, वंडरफुल पॉइंट्स। सो you. हम ये एक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिना पैसा खर्च किए, बिना एक्स्ट्रा एनर्जी डाइवर्ट किए हम चीजें इजीली कर सकते हैं। हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम अगर माइंडफुल होके करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो लिसनर्स, इनमें से एक प्रैक्टिस आज ही ट्राई कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप और बड़ा इम्पैक्ट। अब एक चीज और मुझे बहुत सुनने में आता है, बहुत कॉमनली जो लोग बोलते हैं, भाई हमसे नहीं हो सकता ये, माइंडफुलनेस हमारे बस का नहीं है, मेरा मन तो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो आपको क्या लगता है, आप बताइए कि क्या ये मन का भटकाव ये मिथ है या ट्रुथ है? हाँ, आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है कि ये मिथ है एक्चुअली, कि हमारा मन भटकता रहता है। एक्चुअली मन हमारा हमारे ही कंट्रोल में हो सकता है। भटकता क्यों? क्योंकि हम खुद चाहते नहीं है उसको कंट्रोल करना। तो सच्चाई क्या है कि हर किसी का माइंड भटकता है। तो अगर मैं भी चाहूँ तो मेरा भी माइंड भटकता रहेगा, 10 चीजें हैं उसमें जंप करता रहेगा, बट मुझे कंट्रोल करना है, राइट? सो माइंडफुलनेस का मतलब ही है कि उसको जेंटली प्रेजेंट मोमेंट में ले आना। अब भटकता क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है, माइंडफुल नहीं है। तो वापस से प्रेजेंट में आ जाना इज अ माइंडफुलनेस। तो हमें माइंडफुल इसीलिए रहना है कि हमारा जो मन भटक रहा है ना इधर उधर, पास्ट में, फ्यूचर में या कहीं और, तो उसको वापस से माइंडफुल होके हम उसी प्रेजेंट में, नाउ जो मोमेंट, उसी में लेकर आए जो हम अभी कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है हमारा कि बहुत ज्यादा समय लगता है। हमें सिर्फ सोचना है और माइंड को कंट्रोल करना है, वापस प्रेजेंट में आ जाना है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको एक हैबिट बना लें माइंडफुलनेस को, तो इसके लिए मैं एक सीक्रेट आपको बता रही हूँ, वो है प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, राइट? सो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं उसको हमारी हैबिट में चेंज कर देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, बचपन में हमने ब्रश करना सीखा होगा, तो इट विल टेक टाइम टू प्रॉपरली ब्रशिंग आवर टीथ। हमने मम्मी से सीखा होगा या मम्मी ने बहुत टाइम तक करवाया होगा, और उसके बाद धीरे धीरे मम्मी ने ब्रश पकड़ाई, उसके बाद मम्मी ने कहा कि अब तुम खुद से करने लगो, और फिर हम ऐसी हैबिट हो गई कि अब सीधे उठने के साथ ही हम वॉशरूम में जाके ब्रश कर लेते हैं, और ये सब कुछ हम बिना माइंडफुल होके करते हैं, एक हैबिट की तरह, एकदम ऑटो पायलट मोड पे करते हैं। तो ऐसे ही ये हम ऑटो पायलट मोड पे माइंडफुलनेस को भी कर सकते हैं अगर इसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए आप सभी कि माइंडफुलनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे आपको डेली प्रैक्टिस करना है। सो बस अब आपको करना ये है कि अपने आप को एक प्रेजेंट मोमेंट का एक छोटा सा गिफ्ट आपको देना है। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, आपको वापस उसको अपने रास्ते पर लेकर आना है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल भी शेयर करना चाहूँगी, अब क्योंकि हम काउंसलिंग करते हैं तो हमारे पास तो हर तरह के लोग आते ही हैं। मेरी एक पहचान वाले थे, उनके साथ ये बड़ी समस्या थी कि एक तो वो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे।
तो मान लीजिए घर में या फ्रेंड सर्कल में कभी ऐसी कोई बात हुई कि किसी ने कुछ बोल दिया या उनको ही कुछ गलत ठहरा दिया, तो वो उस समय उस इंसान को जवाब नहीं दे पाती। लेकिन वो जो थॉट है कि मुझे ऐसा बोलना था, मैं ऐसा कर सकती थी, मैं वैसा कर सकती थी, वो थॉट्स कंटिन्यूअस उनके माइंड में चलते रहते हैं। मतलब जो चीज़ कल हो चुकी 2 मिनट का इंसिडेंस था, होके खत्म हो गया, वो उनके दिमाग में उसकी मूवी अगले हफ्ते भर तक चलती रहेगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं ये बोल दूँगी, मैं वो बोल दूँगी, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो मतलब उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने लगा था उनको। तो अगर उस समय पे जैसे ही वो एक नेगेटिव थॉट मन में आया, अगर वो उसी समय उसको वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाए कि भाई वो चीज़ निकल चुकी है, वो चीज़ जा चुकी है, मैं बार-बार उस इमोशन को क्यों रिसाइकिल कर रही हूँ? अभी मैं जो काम कर रही हूँ उस पे फोकस करूँ। अगर जवाब देना था तो उसी समय देना था, नहीं दे पाए तो भूल जाना है। तो डेफिनेटली लाइफ और बेटर हो सकती है। आप अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से एन्जॉय कर सकते हो। क्या कहते हो आप? बिल्कुल सही मैम। मैं अपने लिसनर से चाहती हूँ कि अब की बार वो ये जो जितनी चीजें हमने बताई हैं उसमें से सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस करें और करके देखें, कंटिन्यू करें 1 वीक तक। हमें बताएं कि कैसा लगा उनको ये प्रैक्टिस करके, क्योंकि हम आपकी जर्नी को सुनना चाहते हैं। तो और थैंक यू योगिता जी, आपने बहुत थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। लेकिन इतनी आसानी से तो हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। जाते-जाते आप हमारे सुनने वालों के लिए और ऑडियंस के लिए अगर कुछ बोनस, कुछ गिफ्ट दे के जाएँ, तो वो आपको और अच्छे से पॉजिटिवली याद रखेंगे। नहीं, आजकल की नीड है मनी, क्योंकि सबको लगता है कि मनी से सब कुछ हो सकता है। तो मैं आज कुछ अफर्मेशंस मनी और अबंडेंस के लिए आपको देना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप माइंडफुल रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे ना, तो ही आप कल को बेटर कर सकते हैं। तो कल को सोचकर हम बेटर कल को नहीं कर पाएंगे, हम आज में रह के अपने कल को बेटर कर पाएंगे। तो आज आप कुछ पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, जिनको हम अफर्मेशंस कहते हैं, इन अफर्मेशंस के साथ आप मनी और अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ दोहराइए, मैं बोलूंगी, आपको मेरे साथ साथ पीछे बोलना है, चाहे तो आराम से साइलेंटली और चाहे तो आप लाउडली बोल सकते हैं। सो डीप ब्रीथ लें, टेक अ रिलैक्स पोजीशन, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड रिपीट दीज वर्ड्स विद मी। आई एम वर्दी ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। I am worthy of wealth and prosperity. Money flows to me easily and effortlessly. Money flows to me easily and effortlessly. I attract opportunities that align with my purpose. I attract opportunities that align with my purpose. Dash dash dash. बाकी की अफर्मेशंस के लिए आप हमें डीएम करो और हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे। ओके, सो भाई देखिए, जिनको भी अपने कस्टमाइज अफर्मेशन चाहिए, आप जो भी अपने लाइफ में चैलेंजेस फील कर रहे हैं और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डीएम करें और आप अपने कस्टमाइज अफर्मेशंस पाएं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अफर्मेशन होते हैं, ये इतने पावरफुल वर्ड्स होते हैं। सो वी शुड एक्चुअली, जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है तब हमें ये अफर्मेशंस बोलने चाहिए और उनको हमारे अंदर सिंक इन होने देना चाहिए, क्योंकि ये एक बीज की तरह होते हैं। तो हम माइंडफुलनेस के साथ इन बीज को अपने माइंड में प्लांट करें और डेली कंसिस्टेंटली अगर हम इनको प्रैक्टिस करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है जैसे हम बीजों को पानी दे रहे हैं। सो डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ में इन अफर्मेशंस को अगर हम वाटर करें तो डेफिनेटली अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी वाला माइंडसेट आने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। और जैसे ही आपका माइंडसेट पॉजिटिव में आ जाएगा, बस वही, जैसे ही माइंडसेट आपका प्रॉस्परस और अबंडेंट हुआ तो आप अपनी लाइफ में भी सारी चीजें अट्रैक्ट करने लगोगे, वही सारी चीजें। सो थैंक यू, ये तो लवली गिफ्ट आपने दिया है आज हमारे सुनने वालों को, ऑडियंस को। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला एपिसोड एक और अनस्पोकन स्ट्रगल पर होगा। तब तक आप याद रखिए कि आप अकेले नहीं हो। Let's break the silence together. ये है कहीं से। Thank you very so much. much.